वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रिस्पेक्टेड जॉब होती है भारतीय फौज की, यानी इंडियन आर्म फोर्सेस की। चाहे वो किसी में भी हो, वो नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या आर्मी में हो, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी तीनों फोर्सेस देश के युवाओं को प्रोवाइड करती है। लेकिन हमें बहुत बार पता ही नहीं होता है कि कौन कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज है, किस किस के थ्रू हम इन फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाला हूं हर एक एंट्री के बारे में। आप चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो, अपने छोटे भाई बहन के लिए, खुद के लिए, जिसके लिए भी, लेकिन वीडियो को ध्यान से सुनना, रोक रोक के देख लेना। जो भी आपकी डाउट है मेरे हिसाब से सारी क्लियर हो जाएगी। एंड तक देखना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। मैं तीनों को बारी बारी उठाऊंगा। सबसे पहले मैं उठाता हूं इंडियन एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना में आप इस बात को समझे कि बच्चा 12th के बाद जाने के लिए एलिजिबल है। 12th के बाद अगर वो जाना चाहता है, देखो अलग अलग है, 12th के बाद भी जा सकता है, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकता है। अगर 12th के बाद उसको एज ऑफिसर ज्वाइन करना है तो एंट्री है एनडीए। इसके लिए बच्चे के पास पीसीएम होनी चाहिए, नॉन मेडिकल साइंस होनी चाहिए। वो जब 12th क्लास में है तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, 12th के बाद भी अप्लाई कर सकता है। जो इसमें एज होती है वो 15.5 से 18.5 साल होती है बच्चे जब फॉर्म भरता है तब। और एकेडमी पूरे प्रोसेस में 1 साल का टाइम लग जाता है, तो एकेडमी पहुंचते पहुंचते 19.5 साल बच्चे की एज हो जाती है। इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, देन फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट बनती है। ठीक है जी, एक ये वाली एंट्री होगी। एक बच्चा अग्निवीर, जिसको पहले एयरफोर्स XY के ग्रुप के नाम से जाना जाता था, वो ये एंट्री भी है। इसमें बच्चा क्लास 12th के बाद जा सकता है। इसमें एक बात का ध्यान रखें, ये अग्निवीर वाली स्कीम है जो 4 साल वाली स्कीम चली थी। आपको पता होगा भाई, पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, 4 साल तो सबको मतलब फिक्स है ही है, उसके बाद 1/4 लोग रह जाएंगे। ये वो वाली स्कीम है, ये भी क्लास 12th के बाद। और इसके लिए बच्चे के पास नॉन मेडिकल साइंस होनी चाहिए। इसमें भी 2 कैटेगरी है, एयरफोर्स X एंड एयरफोर्स Y। एयरफोर्स X को जो है टेक्निकल मानते हैं, जिसके लिए नॉन मेडिकल साइंस होनी चाहिए, और एयरफोर्स Y को नॉन टेक्निकल मानते हैं, जिसके लिए सिर्फ क्लास 12th पास होना चाहिए। ये तो होगी ये 2 12th बेस पे। इसके बाद आती है 2 एंट्री, दैट इज CDS एंड FCAT। दोनों ही ग्रेजुएशन बेस्ड होती है। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एज होती है इसमें 24 साल मैक्सिमम होता है। अगर आपके पास पायलट लाइसेंस है तो 1.5 साल बढ़ जाती है। दोनों में पहले रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, वो क्लियर कर लोगे तो आपको एसएसबी को लेटर आएगी, फिर मेडिकल होगा, एंड फिर सेम प्रोसेस है, आप ऑफिसर बन जाओगे। जब ऑफिसर बनते हो तो सीधा आप फ्लाइंग ऑफिसर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, जो कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के बराबर है। एंड फिर धीरे धीरे आपके प्रमोशन एस्पेक्ट्स होते रहते हैं। याद रहे, जब भी आप एयरफोर्स में जाओगे तो ये एनडीए जाओ, सीडीएस जाओ, एफकेट जाओ, सारे के सारे परमानेंट कमीशन है। राइट, चलो ओके। इंडियन आर्मी में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप देख भी सकते हो, कितनी ज्यादा लंबी लिस्ट है। अगर क्लास 12th के बाद हम बात करें तो क्लास 12th में एनडीए का प्रोसेस तो सेम है वही, लेकिन इसमें जरूरी नहीं आपके पास नॉन मेडिकल साइंस हो। अगर आप क्लास 12th में आपके पास कोई भी स्ट्रीम है तो आप एनडीए का एग्जाम अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल एंट्री स्कीम में नॉन मेडिकल होनी जरूरी है। इसमें जेई के थ्रू बच्चा जा सकता है। पहले जेई के बेसिस पे परसेंटेज निकलेगी, फिर एसएसबी होगी। उसके बाद बात करते हैं ऑफिसर एंट्री में ही ग्रेजुएशन के बेस पे टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, चाहे एनडीए हो, टीएस हो, टीजीसी हो, ये तीनों परमानेंट कमीशन है बच्चे। ठीक है, ये ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, 80% के आसपास है, तो इसमें डायरेक्ट आपको एसएसबी को लेटर आ जाएगी। उसके बाद सीडीएस आईएमए, सीडीएस एग्जामिनेशन, सीडीएस में भी 2 एंट्री होती है आर्मी में, एक होती है आईएमए, एक होती है ओटीए। आईएमए परमानेंट कमीशन है, ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बट दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है। कोई दिक्कत वाली बात दोनों में नहीं है। इसमें भी आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आपने बीटेक की डिग्री कर रखी है तो एसएससी टेक की वैकेंसी निकलती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक की डिग्री चाहिए और डायरेक्ट आपको एसएसबी की कॉल लेटर आ जाएगी। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल में भी जैसे डेंटल कोर्प्स भी है, आपने बाई चांस कभी सुना हो, डेंटल कोर्प्स भी होता है, आरवीसी एंट्री भी होता है। ये सब ऑफिसर वाली एंट्री है। और मेडिकल कोर्प्स में नर्सिंग असिस्टेंट की तरह भी जा सकते हैं। इसके अलावा एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, गर्ल्स के लिए होती है, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि आपने नीट का एग्जामिनेशन क्लास 12th के बाद देना हो, फिर एक और एग्जामिनेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपके पास एनसीसी थी तो आप ग्रेजुएशन के बाद एनसीसी एंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी वैकेंसी 50 होती है। अगर आप वकील हो, अगर आपने
LLB कर रखी है तो जेग एंट्री के थ्रू जा सकते हो। एजुकेशन कोर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकलते हैं। अगर आप MA MSc हो तो एजुकेशन कोर में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सिपाही लेवल पे जाना है तो आर्मी GD, एंड इसके अलावा भी मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ और वैकेंसीज एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगी, बिकॉज इंडियन आर्मी बहुत सारे ऑप्शंस देता है लोगों की, भाई आप आओ, आप अपने नेशन को सर्व करो। बहुत ही जबरदस्त पर्क्स हैं, सब कुछ है। एंड वही बात है, हाँ, जो आर्मी में जाता है या फौज में जो जाता है ना, वो सैलरी के लिए नहीं जा रहा होता, जॉब की तरह नहीं जा रहा होता, वो भाई साहब इसको मानता है अपनी लाइफ। बट ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, किसी के बारे में आपको डिटेल में चाहिए हो तो मैं अलग से उसकी वीडियो बना भी सकता हूं। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे एग्जिस्टिंग पा भी जाएगी। इंडियन नेवी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। एक तो NDA ही है, इसमें नॉन मेडिकल साइंस चाहिए। एग्जामिनेशन वही है कि आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद SSB होगी एंड ऑल। वो जैसे TS थी वैसे यहाँ पे नेवी टेक है कि जिसमें आप JEE दोगे, JEE की कट ऑफ के बेसिस पे आपको डायरेक्ट SSB की कॉल लेटर आएगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे करें तो CDS एग्जामिनेशन वही स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बाद बात करें तो SSC टेक, जैसे आर्मी में थी ना शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक, वैसे नेवी में है SSC टेक। इसमें बहुत वैकेंसीज निकलती है, मल्टीपल फील्ड्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम एजुकेशन कोर में भी अगर आप MA MSc हो तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। नेवी का AA SSR की एंट्री बहुत अच्छी है, क्लास 12 के बाद रिटन एग्जामिनेशन एंड उसके बाद डायरेक्ट AA SSR में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक सिपाही बनने के बाद भी आप अफसर बन सकते हो, मल्टीपल वैकेंसीज होती है। जैसे ACC एंट्री, अगर नेवी की बात करें तो CW एंट्री, आर्मी की बात करें और ज्यादा, अगर आर्मी की बात करें तो SCO एंट्री, PCSL एंट्री। सिपाही बनने के बाद भी अफसर बन सकता है, बंदे के पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ये सारी एंट्रीज मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको किसी के बारे में भी और ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। नेवी टेक्निकल, नेवी एंड एयरफोर्स, इसमें जो मैक्सिमम एंट्रीज होती हैं वो नॉन मेडिकल साइंस वालों के लिए होती है। नेवी में तो खासतौर से, एयरफोर्स में फिर भी 2 ऑप्शन होते हैं। एयरफोर्स में जो भी ग्रेजुएशन के बाद एंट्री होगी उसमें टेक्निकल मांगेगा, उसमें नॉन मेडिकल साइंस मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल था, ये पूरी डिस्कशंस थी जो मुझे करनी थी। आई होप आपको समझ में आई हैं चीजें। कुछ और आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और मतलब इनके हर एक डिटेल की वीडियो बन सकती है, आप बस बताना। बाकी बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जो भी अवेल कर सकता है अवेल करो। यारों दोस्त, भाई बहन, छोटे बड़े जैसे भी है सबको बताओ, वीडियो शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।